प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज एक आधुनिक कविता को लेकर आया हूँ और कविता का नाम है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर, इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो आइए, एक प्रगतिवादी कविता है। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने जो संघर्ष करने वाली स्त्री के बारे में इस कविता के अंदर वर्णन आता है। तो अभी तोड़ती पत्थर यानी पत्थर को तोड़ने वाली एक स्त्री का वर्णन आता है, इसीलिए इसका शीर्षक तोड़ती पत्थर रखा गया है और इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक छायावादी कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ और उनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा और इनको हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक क्रांतिकारी कवि के रूप में इनको माना जाता है। और ऐसे में ये छायावाद के एक प्रमुख कवि उनके अंदर माने जाते हैं और उनका काव्य नाम जो है निराला है। निराला ये क्या है? काव्य नाम कहते हैं उसको। पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ये जो है काव्य नाम है। काव्य जो भी लिखते हैं उसके अंदर वो तो निराला, निराला कवि अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के रूप में। तो अभी उनकी काव्य जो रचनाएं बहुत सारी हैं, जैसे अनामिका है, परिमल है, गीतिका है और उसके बाद में आराधना, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, ये उनके काव्य रचनाएं हैं। और इस कविता को, तोड़ती पत्थर कविता को उनके अनामिका नाम के काव्य संकलन से जो है प्रकाशन लिया गया है। तो अभी इस कविता के अंदर कौन सी बात आती है इसको लेकर के, तो यहाँ पर एक स्त्री है और उसके जीवन में परिश्रम करने की नौबत आ गई है। पत्थर तोड़ने का काम आ गया है और वो कर रही है। कैसे कर रही है इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वर्णन करके बताते हैं। अर्थात जो स्त्री की जो पीड़ा है उसका वर्णन यहाँ पर इस कविता के अंतर्गत आता है। तो अभी मैं कविता पढ़कर उसका अर्थ बताने की कोशिश करूंगा। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने, देखा उसे मैंने, इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर भगा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रतन। निराला जी अभी वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं कि इलाहाबाद के पथ यानी मार्ग पर, रास्ते में, इलाहाबाद के रास्ते में दोपहर के समय गर्मी में कड़ी धूप में एक स्त्री क्या कर रही है? पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। जो खड़ी के पत्थर वगैरह बड़े बड़े होते हैं तो उसको जो है तोड़ने का काम कर रही है। उसके हाथ में एक हथौड़ा है, बड़ा सा मोटा सा, और उसको लेकर धूप में वह बैठी है और पत्थर के ऊपर प्रहार कर रही है। इसका वर्णन अभी निराला जी करते हैं। तो उनका हृदय, कवि का हृदय उस स्त्री को देखने के बाद पिघल जाता है और उनको उस स्त्री के बारे में सहानुभूति, दया आ जाती है। लेकिन वो स्त्री अपना ये जो काम है पत्थर तोड़ने का काम, या अपना भाग्य समझकर वह लगातार तोड़ने का, हथौड़े से तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए देखिए, वह तोड़ती पत्थर, निराला जी कहते हैं वह स्त्री क्या कर रही है? पत्थर तोड़ रही है। देखा
उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, मैंने उसको इलाहाबाद के रास्ते के ऊपर देखा और वो स्त्री क्या कर रही है, एक हथौड़ा लेकर बार बार उसके ऊपर प्रहार करके उस पत्थर को तोड़ने का काम कर रही है। कोई न छायादार, अभी दोपहर का समय है, गर्मियों के दिन है, और ऐसे में रास्ते के बाजू में वह पत्थर को तोड़ रही है, लेकिन आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में कहीं पर कोई न छायादार, कोई छाया देने वाला, यानी कोई आसरा हो, कोई छांव देने वाला आसरा हो उसके ऊपर नहीं है, बल्कि खुले आसमान के नीचे गर्मी में धूप में वो क्या कर रही है, पत्थर तो तोड़ रही है। कोई न छायादार, यानी उसको छाया के रूप में, आश्रय के रूप में, कोई वहां पर पेड़ भी नहीं है, कोई दूसरा कोई चीज वहां पर नहीं है, बल्कि वह धूप में बैठी है। पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई शिखा, पेड़ के तले भी वह नहीं बैठी है, और वहां पर जहां बैठी है वहां पर कहीं पर भी जो है पेड़ वगैरह नहीं है। इसलिए रास्ते के बाजू में वो क्या कर रही है, खुले आसमान के नीचे दोपहर की घड़ी में क्या कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। आजू बाजू में कहीं पर भी छायादार के रूप में, छाया के रूप में वहां पर कोई पेड़ वगैरह नहीं है, इसलिए वो क्या कर रही है, हथौड़ा लेकर बार बार प्रहार कर रही है। शामतन बर बंदा यौवन, अभी उस स्त्री का वर्णन करते हैं कभी, वो स्त्री दिखने के लिए कैसी है इसके बारे में। शामतन, शाम मतलब क्या है, सांवला रंग कहते हैं उसको। शामतन यानी पूरा ब्लैक भी नहीं, पूरी काला भी नहीं है, उसमें थोड़ा, इसलिए उसको शामतन यानी श्याम रंग कहते हैं। कृष्ण जी का भी रंग क्या है, श्याम रंग था, इसलिए श्यामतन, उसका शरीर जो है क्या है, कैसा है, श्याम रंग का है। और भरबदा यौवन, वह यौवन के अंदर पादार्पण कर चुकी है। वो स्त्री एक तो क्या है, उसका सांवला रंग है दिखने के लिए, और क्या है, भरबदा यौवन, यौवन में वह क्या है, यौवन के अंदर पादार्पण कर चुकी है, यानी यौवनावस्था में है वो स्त्री। नत नयन, लेकिन उसके नयन है ना आंखें, नत मतलब क्या है, झुकना, उसकी आंखें झुकी हुई हैं किस ओर, पत्थर की तरफ, इधर उधर नहीं देख रही है, बल्कि उसके आंखें जहां वो काम कर रही है उस तरफ उसकी आंखें झुकी हुई हैं। नत नयन यानी आंखों को नीचे करके, प्रिय कर्म रत, अभी देखिए, प्रिय कर्म रत मन, उसका मन उस कार्य में, कौन सा, पत्थर तोड़ने का जो काम है उसमें, अब कर्म में वह क्या कर रही है, रत, उसका मन जो है संपूर्ण रूप से उसका मन अपने कार्य में लगा हुआ है। देखो अभी उस स्त्री का काम दूसरा कोई काम नहीं है, बल्कि उसको क्या है, पत्थर तोड़ना ही उसका काम है। इसलिए वो समझती है कि मेरा ये भाग्य है, मुझे यही मजदूरी का काम, पत्थर तोड़ने का काम करना है, इसलिए अपना ये काम जो है प्रिय कर्म, प्रिय काम समझकर, या अपना चाहता काम समझ करके वह अपना पूरा मन उस कार्य की ओर लगाकर, मग्न होकर क्या करके, बड़े आनंद से इस काम को कर रही है। कौन से समय में, उस कड़ी धूप में कर रही है। उसके बाद में आगे कवि वर्णन करते हैं, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, उसके हाथ में गुरु है ना बड़ा, लघु है ना छोटा, गुरु है ना बड़ा, बड़ा हथौड़ा हाथ में है, और करती बार बार प्रहार, हथौड़ा बड़ा सा हाथ में लेकर के पत्थर के ऊपर प्रहार करना मतलब है पीटना, मारना, उसको मार मार करके उसको तोड़ती है। और सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार, लेकिन वो जहां वो काम कर रही है, पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, उसकी थोड़ी दूरी पर क्या है, सामने तरु मालिका मतलब क्या है, पेड़ों की कतार, छायादार पेड़ों की कतार, बहुत उससे थोड़े सामने पेड़ों की छायाओं की कतार है। और
अट्टालिका, अट्टालिका मतलब बड़े बड़े महल, बड़े बड़े एक के ऊपर एक जो महल कहते हैं, महल भी सामने हैं। और प्राकार, प्राकार किसको कहते हैं, जो कंपाउंड वॉल कहते हैं उसको, यानी उस महल को आजू बाजू में चारों तरफ से जो है दीवार जो है डाली गई है। तो इस प्रकार उसके सामने महल भी है, छायादार पेड़ भी हैं, और क्या है, रक्षा के लिए वो चार दीवार क्या है, दीवार भी है। लेकिन ये कहां पर बैठी है, ये भी रास्ते के बाजू में बैठी है, कड़ी धूप में। यहां पर देखिए सूर्य निराला जी बड़े व्यंग्य करते हैं, यानी जो बड़े अमीर लोग जो है अपने अपने महलों के अंदर बैठे हुए हैं, छायादार पेड़ भी हैं, लेकिन इसका नसीब देखिए इस स्त्री का कि इसको धूप में काम करना पड़ रहा है, और ये अपना प्रिय कार्य समझ करके बड़ा सा हथौड़ा लेकर वह बार बार पत्थर के ऊपर वार करती है और पत्थर को तोड़ रही है। चढ़ रही थी धूप, अभी दोपहर का समय, मध्याह्न का समय, धूप जो है चढ़ रही है। गर्मियों के दिन है और धूप जो है चढ़ रही है। धूप चढ़ना मतलब है धूप ज्यादा हो रही है। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा मतलब क्या है, सूर्य। सूर्य मध्याह्न के समय हमारे जब सर के ऊपर आ जाता है, यानी बीच में आ जाता है आकाश के, तो एकदम प्रखरता, एकदम कड़ी धूप रहती है। इसलिए दिवा का तमतमाता रूप, उस संदर्भ में हम कह सकते हैं सूर्य का वो जो रूप है वो बहुत ही कड़ा है, बहुत ही क्या है, एक प्रकार से वह कैसा होता है, बहुत ही गर्मी का होता है। इसलिए एकदम सूर्य जो है, सूर्य की प्रखरता उस मध्याह्न में ज्यादा हो गई है। ऐसे धूप में वह पत्थर को तोड़ रही है। उठी झुलसाती हुई लू, उस संदर्भ में क्या हुआ कि झुलसाती हुई, झुलसाना मतलब क्या है, झुलसाना मतलब है गर्म, एकदम गर्म हुई। लू का अर्थ क्या है, हवा। हवा जो पवन होता है, उस संदर्भ में हवा भी चल रही है, लेकिन हवा कैसी है, झुलसाती हुई, एकदम गर्म। झुलसाना मतलब क्या है, गर्म, यानी बदन को भी छुए एकदम गर्म लगती है। ऐसी झुलसाती हुई भी हवा भी वहां पर चल रही है। और रुई जो जलती हुई बूंद, देखिए रुई का मतलब क्या है, रुई का मतलब है कॉटन, कॉटन कहते हैं उसको। तो इसलिए रुई जो जलती हुई बूंद, भू का अर्थ क्या है, यहाँ पर भूमि। रुई जो जलती हुई बूंद, अभी यहां पर वर्णन ऐसा है कि दोपहर के इस संदर्भ में सूर्य एकदम तप गया है, लेकिन भूमि भी, भू ऐसा मतलब क्या है, भूमि भी इतनी गर्म हो गई है मानो एक प्रकार से रुई के अंदर आग लगाने के बाद जैसे वो एकदम भड़क उठती है, वो और क्या एक प्रकार से उतनी गर्म हो जाती है, उसी प्रकार भूमि भी एकदम तड़क रही है, एकदम तप्त हो गई है। जैसे रुई के अंदर आग लगाने के बाद एकदम तुरंत रूप से आग लग जाती है, गर्म हो जाती है ना, उस प्रकार भूमि भी गर्म यहां पर हो गई है। गर्द चिनगी छा गई, अभी यहां पर देखिए गर्द चिनगी, गर्द का मतलब क्या है, धूल। अभी हवा के अंदर धूल भी निकल करके आ जाती है, तो धूल कैसी है, गर्द का अर्थ धूल, चिनगी, चिनगी यानी चिनगारी, आग की चिनगारी कहते हैं उसको। गर्द चिनगी छा गई, अभी जो धूल है वो धूल भी चिनगारी के समान, चिनगारी में आग की जो चिनगारी होती है ना, उस प्रकार धूल भी जो है गर्म होकर के आग की चिनगारी के समान उतनी गर्म हो गई है। और प्रायः हुई दोपहर, लग रहा था उस संदर्भ में, उस आग को वगैरह देखने के बाद, उस गर्म भू को देखने के बाद, उस सूरज को देखने के बाद लग रहा था शायद, प्रायः शायद अब दोपहर हो गई है, मध्याह्न का समय हो गया है। और उस मध्याह्न के समय में वह तोड़ती पत्थर, वो स्त्री क्या कर रही है, अपना प्रिय कर्म समझकर, ये मेरा कर्म ही है, मुझे करना ही है, अगर मैं नहीं करूंगी तो भूखी मुझे रहना पड़ेगा, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है समझ करके वो लगातार उस धूप में जो है पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। आगे की पंक्ति में
कवि कहते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार। जब मैं वहां पर उस स्त्री को देख रहा था, वो लगातार पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी, तो उसी संदर्भ में क्या हुआ, देखते देखा मुझे तो एक बार, मैं उसको देख रहा था और उसकी नजर एक बार मेरे ऊपर पड़ गई। मुझे उसने देखा, किसने, उस स्त्री ने मेरी ओर एक बार देखा, उस भवन की ओर देखा। उसके बाद वो क्या करती है, वो जो भवन है सामने जो महल वगैरह है, उस ओर भी एक नजर दौड़ा करके, दृष्टि दौड़ा करके देखती है। तो क्या हुआ, छिन्न तार। छिन्न तार मतलब क्या है, छिन्न तार मतलब उसका जो काम करने का जो क्रम है वो क्या हुआ, एक प्रकार से टूट गया। लगातार अभी वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही है मग्न होकर के, लेकिन अचानक कवि के ऊपर उसकी नजर पड़ी। उसके बाद में उसने क्या है, महल की ओर देखा, तो मानो उसके कार्य के क्रम में, काम के क्रम में क्या है, बाधा पड़ गई, यानी वो क्रम जो है टूट गया थोड़ी देर के लिए। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। उसके बाद वो स्त्री क्या करती है, देख कर कोई नहीं, देखती है इधर इधर उधर कि मुझे कोई देख तो नहीं ले रहा है मेरे काम को, क्योंकि वो तो बहुत क्या हो गई, एक प्रकार से मजबूर, क्या है, बहुत ही गरीब है। अभी यहाँ पर क्या है, उसकी दशा ऐसी है कि छिन्न तार, छिन्न तार मतलब है उसके बदन के ऊपर जो कपड़े हैं वो एकदम फटे हुए हैं। छिन्न तार का अर्थ क्या है, फटे हुए हैं। और वो देखती है, कभी महल की ओर देखती है, कभी मुझे उसने देखा, और फिर वो काम करने लगी। देख कर कोई नहीं, देखती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, ऐसा समझकर फिर वह काम करने में लगती है। देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। फिर मुझे उसने ऐसा देखा कि जैसे मार खाने के बाद हर कोई क्या करता है, मार पड़ने के बाद या मार खाने के बाद उससे रोना निकलता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत मार खा खा करके भी रहते हैं, उस पीड़ा को सहन करते हैं, लेकिन उनके आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। तो मानो कवि यहां पर वर्णन करते हैं कि वो स्त्री बहुत पीड़ाओं से अपने मेहनत का काम जो है एक प्रकार से कर रही है, अंदर ही अंदर उसके अंदर दुख है, वेदना है, पीड़ा है, लेकिन उसको वह व्यक्त नहीं कर सकती, दिखा नहीं सकती। अर्थात उसकी दशा, अगर किसी ने किसी को मारा तो अचानक उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन इसके आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, क्योंकि वो सारे दुखों को, पीड़ा को अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही है। इसलिए देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। अर्थात उसने उसको जो उसके अंदर जो भी पीड़ा है, दुख है, उसको वह बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, अंदर ही अंदर वह उसको बर्दाश्त कर रही है। क्योंकि कभी यहां पर वर्णन करते हैं, कोई किसी गरीब या मजदूर का दुख हो या पीड़ा हो, क्या उसको कोई देखेगा, उसके बारे में कुछ सहायता करेगा, कोई मदद करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी क्या है, पीड़ा को ढोना। इसलिए वो समझती है कि है ना, उसने मेरे ओर देखा लेकिन वह रोई नहीं, वह अपने दुख को उसने व्यक्त नहीं किया। फिर क्या कर रही थी, वह पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। सजा सहज सितार, अभी क्या हुआ वर्णन करते हैं यहाँ पर कभी, यहाँ पर एक सितार, सितार क्या है, संगीत का जो साधन है, वो जो सितार होता है बजाते हैं, जिसके अंदर तार होते हैं, और सितार को क्या करते हैं, उसके तार को एकदम बांध करके उसको रखते हैं, तो क्या होता है, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। अभी संगीत का जो सितार होता है उससे क्या है, अलग अलग क्या कहते हैं, संगीत निकलता है, अलग अलग प्रकार के सुर निकलते हैं। लेकिन आज मैंने जो सितार मैंने देखा, अर्थात जिस स्त्री को मैंने देखा, तो उसके अंदर से कोई क्या है, प्रकार से कोई स्वर, कोई सुर वहां पर सुनाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसके अंदर वो वेदना, दुख ही मुझे दिखाई दे रहा था। अगर सितार हो तो उससे क्या है, बजाने के बाद अलग अलग सुर निकलते हैं, लेकिन यहां पर जो स्त्री है वो क्या है, अंदर ही अंदर अपने दुखों को
झेल रही है, कष्टों को झेल रही है, पीड़ाओं को झेल रही है। और मैंने उस स्त्री को देखने के बाद सुनी मैंने वह नहीं जो थी, सुनी झंकार। आज मैंने ऐसे संगीत के सुर को मैंने सुना, अर्थात आज उस स्त्री के अंदर से मैंने ऐसे पीड़ा दुखों को मैंने देखा, वो उसको बता नहीं सकती, रो करके बता नहीं सकती थी, ऐसी पीड़ा को मैंने आज वहां पर देखा। अर्थात सितार से सुर निकलते हैं, लेकिन ये भी एक स्त्री सुर के सितार के समान है, लेकिन उसकी वेदना है ना किसी स्वर के रूप में जो है बाहर नहीं आ सकी। ऐसे वेदना को मैंने वहां पर देखा। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, फिर वो स्त्री क्या करने लगी, थोड़ी देर के बाद, एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, वह कांपने लगी। सुगर मतलब है सुंदर। वह सुंदर स्त्री थोड़ी देर के बाद क्या करने लगी, कांपने लगी। कांपी मतलब क्या है, कंपन, उसके अंदर कंपन होने लगा, कांपने लगी। ढुलक माथे से गिरे सीकर, उसके बाद उसके माथे ना मस्तक से सीकर ना पसीने की बूंद, पसीने की बूंदें उसके मस्तक से नीचे गिरने लगी। इतना कष्ट उठाकर धूप में वो क्या कर रही है, पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। उसका मन इधर उधर नहीं लग रहा है, बस उसके अपने कार्य की ओर उसका मन लगा हुआ है। और यह कार्य मेरा प्रिय काम है और यही मेरा भाग्य है। और मेरे भाग्य के अंदर क्या लिखा हुआ है, पत्थर तोड़ने का काम लिखा हुआ है और मुझे ये करना ही है। अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरा परिवार चलने वाला नहीं है। ऐसा समझकर वो स्त्री क्या कर रही है, अपने सारे दर्दों को, दुखों को, पीड़ाओं को अंदर रख करके क्या कर रही है, पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस स्त्री को देखकर उनका हृदय पिघल जाता है। और क्या है, वो स्त्री अपने सारे दुखों को व्यक्त नहीं कर रही है, तो लेखक कवि को उसकी दशा कैसे लगती है, सितार के समान जो लगती है। और उसके माथे से लगातार पसीने के बूंदे निकल रही हैं। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। तो क्या कर रही है अभी, कवि तो देख रहे हैं उसको, लेकिन कवि के मन में उस स्त्री के बारे में दया आ गई, सहानुभूति आ गई। लेकिन अभी वो स्त्री क्या कर रही है, एक बार कवि को देखती है, कवि को देखने के बाद फिर क्या करती है, लीन होते कर्म में, फिर अपने कार्य में, कौन सा कार्य में, बड़ा सा हथौड़ा लेकर पत्थर के ऊपर प्रहार कर करके उसको तोड़ने का काम फिर वह करने लगी। और कर्म में फिर जो कहा करने लगी। और वह कह रही थी अपने मन से, अपने मन में, यानी कवि यहां पर कल्पना करते हैं, वो मुझे कह रही है, क्या कह रही है, मैं तोड़ती पत्थर। देखो मैं लाचार मजबूर होकर के पत्थर तोड़ रही हूं, है ना। इस प्रकार यहां पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता के अंदर बहुत सुंदर रूप से एक मजदूरनी जो रास्ते के बाजू में बैठकर कड़ी धूप में दोपहर के समय और सूरज जो है एकदम तमतमाया गया है, तो ऐसी दशा के अंदर वो मजदूरनी क्या कर रही है, पत्थर तोड़ने का काम लगातार कर रही है। समझिए कि यही मेरा प्रिय कर्म है। पूरा मन उस काम की ओर लगा करके वह पत्थर तोड़ रही है। ऐसी दिशा के अंदर कवि जब देखते हैं तो उनका मन, हृदय क्या हो जाता है, पिघल जाता है, उसके बारे में दया आ जाती है और वो समझते हैं कि उसकी पीड़ा, अंदर की पीड़ा क्या है, उसकी क्या दशा हो गई है, इसके बारे में कवि समझ लेते हैं। तो इस प्रकार एक मजदूरनी कितना कष्ट उठा रही है, कितनी उसकी पीड़ा है, उसका वर्णन निराला जी बहुत सुंदर ढंग से इस कविता के अंदर करते हैं। तो यहां पर यह कविता समाप्त हो जाती है और मैं यहां पर आगे और एक कोई कविता लेकर के आऊंगा और यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।